सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों का घर नहीं है, ऑटो चालकों का कोई घर है नहीं। और बनारस में ऑटो चालकों को एक तरह से क्या नाम से छोड़ दिया गया है कि आप बस हालात छोड़ दिया गया कि आप आप एक टूरिस्ट की तरह निकलिए घर से, दिन भर घूमिए, ठीक है, दिन भर घूमते रहिए, आपको खड़ा होने की जगह नहीं। एक टूरिस्ट है, आप निकलिए गाड़ी लेके, दिन भर बनारस का चक्कर काटिए और फिर आके घर पे आराम करिए। मतलब मुझे बनारस में ऑटो चालक रिक्शा चालकों को टूरिस्ट बना किसी न किसी को देते हैं। हर समय बनारस में एक दिन दो दिन नहीं बीतता है कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा वीआईपी आ जाता है। क्या वो वीआईपी यहाँ देखते नहीं हैं? उनको ये इस चीज़ से अवगत नहीं होना। हम लोग इतने दिनों से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं, किसी पत्रक का अभी तक जवाब नहीं मिला। चाहे मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया, चाहे जिलाधिकारी को दिया गया, कमिश्नर को दिया गया, उप मुख्यमंत्री को दिया गया, डीआईजी को, आईजी को दिया गया, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो 2024 में हम लोग एक्शन लेंगे। अब इन लोगों का एक्शन को छोड़ के हम लोगों का एक्शन प्राइवेट गाड़ियों पे नहीं होता है। प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, कहीं लगा के चले जाते हैं, विभाग कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उनकी चालान होगी, सरकार आएगी, उस पर छूट दे देगी, 4 साल का जो भी चालान है माफ, 10 साल का माफ। लेकिन जो टैक्सी गाड़ियां हैं उनका चालान माफ। पहला काम मैं ऑटो स्टैंड का करूँगा, लेकिन मेयर साहब के पास अब समय नहीं है। हम लोग जब जाते हैं तो मेयर साहब कहते हैं मेरे पास आज समय नहीं है। जब हम लोगों ने सहयोग दिया तो 2 लाख से ऊपर वोट इनको मिला, 2 लाख से वोट ऊपर हम लोगों का है। और 18 तारीख को हम लोग धरने पे जा रहे हैं। अगर धरना हम लोगों का मांग अगर पूरी नहीं की गई, स्टैंड नहीं बनवाया गया, जो और भी कमियां हैं वो नहीं पूरी की गई, तो हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। 2024 में चुनाव की भी प्रक्रिया चलेगी। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, ऑटो यूनियन के लोग हैं। तमाम लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो मंदिरों और घाटों तक पहुँचाने में इनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन इनके ऊपर भी अब संकट मंडरा रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्या कुछ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों का घर नहीं है, ऑटो चालकों का कोई घर है नहीं। और बनारस में ऑटो चालकों को एक तरह से क्या नाम से छोड़ दिया गया है कि आप बस हालात छोड़ दिया गया कि आप आप एक टूरिस्ट की तरह निकलिए घर से, दिन भर घूमिए, ठीक है, दिन भर घूमते रहिए, आपको खड़ा होने की जगह नहीं। एक टूरिस्ट है, आप निकलिए गाड़ी लेके, दिन भर बनारस का चक्कर काटिए और फिर आके घर पे आराम करिए। मतलब मुझे बनारस में ऑटो चालक रिक्शा चालकों को टूरिस्ट बना दिया गया है और जगह जगह चौराहों पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। बनारस का कोई भी चौराहे पे आप सीधे नहीं जा सकते, जिस भी चौराहे पे जाएंगे इधर टर्न कर लीजिए, उधर टर्न कर लीजिए। जबकि वो जो जाम की समस्या की लगा, जाम की समस्या चौराहों से नहीं है, जाम की समस्या बनारस में स्टैंड नहीं है, जगह नहीं है गाड़ियों को खड़ा करने की, तो जाम की समस्या स्टैंडों से है। और वो जगह है लेकिन इनकी नीयत सही नहीं है। वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, कहीं दुकानदारों ने कब्जा कर लिया, 8 फीट की दुकान 10 फीट बाहर उनका कब्जा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो चालक बनारस की लाइफलाइन है, ये रिक्शा। अगर ये नहीं रहेंगे तो बनारस चल नहीं पाएगा, कितनों बस चला लें, कितनों गाड़ियाँ चला लें, क्योंकि ये गलियों का शहर है और गलियों में बस नहीं चल पाएगी। जब 2.5 फुट की ऑटो नहीं चल पा रही है तो 28 फुट की बस कैसे चलेगी? तो कुल मिला के 50% तो खाली स्टैंड को लेकर समस्या है। जो जाम की समस्या लोग कह रहे हैं ख़त्म नहीं होगी, दरअसल किसी भी प्रशासन के अधिकारियों के जाम समस्या को ख़त्म करने का दिमाग में है ही नहीं है। उन्हें तो बस है चलते रहो, कोई वीआईपी आ गया, रास्ता बंद, रोड साफ, उसको तो समझ में आता नहीं। लेकिन आम आदमी से पूछो बनारस में कि जब वो 10 बजे घर से निकलता है लंका के लिए कचहरी से, तो 11 बजे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। 10 किलोमीटर के जाने में 2-2 घंटे का समय लग जाता है। अच्छा, ये बताइए नगर निगम की कहाँ से ये चूक है जो इस तरीके की व्यवस्थाएं देने में असक्षम है? भाई चूक क्या है? दरअसल वो तो पैसा ले रहा है स्टैंड के नाम पर, हर साल 7 लाख से शुरू करके 40 लाख तक आ गया। कागज़ पर भी दर्शा रहा है 20 जगहों पे 44 स्टैंड। लेकिन आप लोग भी शहर बनारस घूमते होंगे, कितने स्टैंड आपको दिखे होंगे? ईमानदारी बताइएगा। आप पत्रकार बंधुओं को इस चीज़ को देखना चाहिए। एक सवारी अगर हमारा ड्राइवर लेके चलता है
तो पत्रकार बंधु से पेपर में छाप देते हैं, मीडिया में निकाल देते हैं कि ये देखो ऑटो चालक ओवर सवारी लेके थे, लेकिन ऑटो चालक को हर चौराहे पे मारा जाता है, पीटा जाता है, गालियाँ बक्की जाती हैं। इसके बारे में कभी किसी पत्रकार बंधु ने लिखा? तो पत्रकार बंधुओं को भी इस चीज़ पर ध्यान पत्रकारों पे दें। आरोप बहुत सारे लगते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से नगर निगम के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या दिक्कतें बढ़ गई हैं जो ऑटो यूनियन और ऑटो चालक में काफ़ी मोटा दूरियां बढ़ती जा रही हैं? देखिए, ऑटो चालक ऑटो यूनियन एकजुट अब जाके हुई है, पहले दीना सिंह के कार्यकाल में भी हुई थी। उसमें अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार हो रहे थे, हर कामों को कर दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उस समय से भी चूक हुई है कि जब यहाँ की जनसंख्या कम थी, दर्शनार्थी यहाँ कम थे, शिक्षार्थी कम थे, ये सारी चीज़ें हैं। उस समय अगर स्टैंडों को बना दिया गया होता तो आज ये स्टैंड हम लोग जो मांग कर रहे हैं, स्टैंड बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस समय से चूक चली आ रही है। अब तक नगर निगम उस पर सिर्फ पर्दा डाल के काम करती है, सिर्फ कागज़ में ठिका दे देना, न उसकी जांच करना कि ये है क्या, हकीकत में स्टैंड हमने बना के दिया है या नहीं दिया है, जिसकी हम वसूली करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कागज़ पे बना के दिया, ज़मीन पे नहीं दिया। तो ज़मीन पे ऑटो ई रिक्शा चलता है, वहाँ जब स्टैंड नहीं है तो यातायात विभाग उस पर चालान करता है, आरटीओ विभाग भी जुर्माना लेता है। फिटनेस के समय जब आप जाएंगे, ये टैक्सी गाड़ियाँ जितनी हैं, ऑटो ई रिक्शा जितने भी हैं, जितनी टैक्सी गाड़ियाँ हैं, जब ये फिटनेस करवाने जाते हैं तो जो चालान हुई है उसका भुगतान करने के बाद तब इनका फिटनेस होता है, जो कि यही चीज़ प्राइवेट गाड़ियों पे नहीं होता है। प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, कहीं लगा के चले जाते हैं, विभाग कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उनकी चालान होगी, सरकार आएगी, उस पर छूट दे देगी, 4 साल का जो भी चालान है माफ, 10 साल का माफ। लेकिन जो टैक्सी गाड़ियां हैं उनका चालान माफ नहीं होता, हर साल उनको फिटनेस करवाना होता है। मैं कहता हूं कि ये तो पहली आरटीओ विभाग की, दूसरी सरकार की, सरकार बीजेपी की होते हुए सारे वादे किए गए थे। यही हमारे जो बनारस के मेयर कहे जाते हैं, चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों का काम करूंगा, पहला काम मैं ऑटो स्टैंड का करूंगा। लेकिन मेयर साहब के पास अब समय नहीं है। हम लोग जब जाते हैं तो मेयर साहब कहते हैं मेरे पास आज समय नहीं है। जब हम लोगों ने सहयोग दिया तो 2 लाख से ऊपर वोट इनको मिला, 2 लाख से वोट ऊपर हम लोगों का है। और 18 तारीख को हम लोग धरने पे जा रहे हैं। अगर धरना हम लोगों का मांग अगर पूरी नहीं की गई, स्टैंड नहीं बनवाया गया, जो और भी कमियां हैं वो नहीं पूरी की गई, तो हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। 2024 में चुनाव की भी प्रक्रिया चलेगी हमारे ऑटो में। क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ी आप लोगों की संख्या है, बहुत सारे दिमाग में लोग चलते हैं, आज खास करके भाजपा का गढ़ रहा है, तो आप लोग कैसे क्या कुछ करेंगे, नहीं आप क्या कुछ करेंगे? सबसे बढ़िया तो ये है कि किसी को वोट देने से बढ़िया हम लोग नाटो की बटन दबा देंगे, या हमारे यूनियन का कोई आदमी लड़ेगा तो वो चुनाव पूरा सहयोग दिया जाएगा। क्योंकि बनारस में वोटर से ज़्यादा सपोर्टर होते हैं, तो हमारे 2 लाख के नियर अबाउट सपोर्टर हैं। वोटर तो छोड़ दीजिए, और सपोर्टर जहाँ जाते हैं वहीं वोटर जाते हैं। जब हर स्टैंडों से हम लोग लेकर के सवारी आएंगे जाएंगे, सबके दिमाग में ही भरेंगे, तो 2024 का चुनाव ऑटो स्टैंड का चुनाव होगा, ऑटो यूनियन का होगा। ऑटो यूनियन का ही आदमी इस बार यहाँ का सांसद बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि सांसद की तो चुनौती आप दे ही दिए कि ऑटो यूनियन का ही सांसद बनेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ज़्यादा है रुख है कि इस बार बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहेंगे आप लोग? नहीं, ये जब हम लोगों की बातों को नहीं पूरा कर रहे हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमें जगह नहीं दे रहे हैं, सारी समस्या अभी तक हम लोग थे, लेकिन 18 तारीख के बाद हो सकता है कि इनके हम लोग विरोध में रहेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी और जोगी जी जब बनारस में आते हैं तो ये जहाँ जहाँ अधिकारी कहते हैं वहीं ये जाते हैं, और जहाँ जहाँ रोड वगैरह सही है वहीं इनको ले जाके दिखाया जाता है। बाकी जहाँ रोड टूटे हुए हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ की गड़बड़ है, उसको ये यहाँ के बनारस के अधिकारी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये पैकेज कहीं न कहीं पहुँचाते हैं, किसी न किसी को देते हैं। हर समय बनारस में 1 दिन 2 दिन नहीं बीतता है कि यहाँ कोई न कोई बड़ा VIP आ जाता है। क्या वो VIP यहाँ देखते नहीं हैं? उनको ये इस चीज़ से अवगत नहीं होना। हम लोग इतने दिनों से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं, किसी पत्रक का अभी तक जवाब नहीं मिला। चाहे मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया, चाहे जिलाधिकारी को दिया गया, कमिश्नर को दिया गया, उप मुख्यमंत्री को दिया गया, DIG को, IG को दिया गया, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो 2024 में हम लोग एक्शन लेंगे,
अब इन लोगों के एक्शन को छोड़ के हम लोगों का एक्शन जारी रहेगा। ठीक है, तो देखिए कि ऑटो यूनियन के लोग अभी अब मोर्चा खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो यूनियन के लोग जिस तरीके से अपनी बातें बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में यानी 2024 में ऑटो यूनियन से ही कोई उम्मीदवार हो और उसको ये लोग सांसद बनाकर दिल्ली भेजे, इसलिए कि इनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं और सांसद से तो मुलाकात हमें नहीं लगता कि 2 बार के सांसद हो ही चुके हैं, किसी से मुलाकात हुई हो। मोदी बस मंच से आते हैं और भाषण देते हैं और लोग देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन ऑटो यूनियन की मन की बात कोई नहीं सुनता।